तो हम स्टार्ट करें इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। तो सबसे पहले इसमें हम एक कंसिडर कर रहे हैं एक स्मॉल ट्रांसफर वाइब्रेशन ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग जिसकी लेंथ L है, जिसको हमने स्ट्रेच किया है दोनों एंड से। नाउ अब हम क्या करेंगे, जो ट्रांसफर वाइब्रेशन है उसकी स्टडी करेंगे, इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं एक्ट हो रहा हो, ठीक है, तभी हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। अब जो हमने स्ट्रिंग है उसे एज ए ओरिजिन हमने एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में माना है, जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिफाइन करेगा हमने। अब हमें इसमें कुछ एजम्पशन लेके चलना होगा कि जो मोशन है वो सिर्फ एक ही प्लेन में काम करे, जिसको हमने एक्स वाई प्लेन बोला है, ठीक है। उस प्लेन के अंदर जो हर एक पार्टिकल है वो मूव करता है इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन के परपेंडिकुलर ही मूव करता है, ठीक है। द टेंशन T caused by stretching the string before fixing it at the end points is constant at all times at all points of the deflector string, ठीक। The tension T is very large compared with the weight of the string, यानी टेंशन जो T है वो काफी लार्ज है अगर हम कंपेयर करें स्ट्रिंग के वेट से, ठीक है। इसलिए वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स को हम नेग्लेक्ट शो कर देते हैं, फ्रिक्शन भी यहाँ पे हम नेग्लिजिबल मानते हैं। द स्ट्रिंग इज परफेक्टली फ्लेक्सिबल, जो स्ट्रिंग है वो परफेक्टली फ्लेक्सिबल है, ठीक है। वो ट्रांसमिट कर सकती है ओनली टेंशन बट नॉट बेंडिंग और शेयरिंग, सिर्फ टेंशन ट्रांसमिट कर सकता है, बेंडिंग और शेयरिंग ट्रांसमिट नहीं होगा। द स्लोप ऑफ डिफ्लेक्शन कर्व इज स्मॉल एट ऑल पॉइंट्स, जो स्लोप है डिफ्लेक्शन कर्व वो स्मॉल होता है। तो ये आपका उसका एक छोटा सा ग्राफ है, ठीक। तो इस ग्राफ के थ्रू, ठीक है, ये ग्राफ आपका है, मैं आपको बताता हूँ, हम यहाँ से स्टार्ट करें। मैं आपको बताता हूँ इस ग्राफ के थ्रू एक इक्वेशन बनी है जो कि m del x del square y by del t square is equal to t2 sin beta minus t1 sin alpha, ठीक है। ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को, ये जो है इस इक्वेशन का वर्टिकल कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, इसको वर्टिकल कंपोनेंट। जैसे हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट निकालते हैं, आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा है, वो ये है, ठीक है। और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो ये है T1 cos alpha इक्वल टू T2 cos beta, ये आपका कांस्टेंट है, ठीक है। और इस यहाँ पर आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगा, नो मोशन, ठीक है। और ये आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक। अब मैं पहली वाली इक्वेशन है इसको मैं नाम ले लेता हूँ। अब मेरी पहली वाली जो इक्वेशन है इसमें t से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी, T1 sin alpha, ठीक है। अब क्या होगा उस इक्वेशन में, m डेल्टा x कट करना, बहुत सारी राइटिंग करनी है इसको, ये अब आ चुका है आपको m del x, ठीक है, अपॉन t,
यहाँ पे डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से हम टी एलसीएम ले लेंगे, या फिर हम एक काम करते हैं, टी की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पुट कर दूँ। टी की वैल्यू कैसे, टी की वैल्यू आपकी T1 cos बीटा और टी की वैल्यू T2 cos अल्फा है, T1 cos अल्फा और T2 cos बीटा। तो ये मैं पुट कर देता हूँ, T2 sin बीटा, यहाँ पर आ जाएगा T2 cos बीटा और यहाँ पे आ जाएगा T1 sin अल्फा अपॉन T1 cos। तो ये जो वैल्यू है कुछ ऐसी हो जाएगी, m डेल्टा एक्स अपॉन टी इंटू डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका T2 tan बीटा माइनस टेन, राइट। तो T2 से T2 कैंसिल, T1 से T1 कैंसिल, ये हो जाएगा tan बीटा माइनस टेन। ठीक, अब हम यहाँ से लेंगे डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी बाई एम डेल्टा एक्स और यहाँ पे आ जाएगा ये टेन बीटा माइनस डेल है आपका डेल एक्स। ठीक है, अब जो आपका स्लोप है, स्लोप tan अल्फा इज इक्वल्स टू डेल वाई बाई डेल एक्स एट एक्स, है ना, एट पी एंड स्लोप tan बीटा इज इक्वल टू डेल वाई बाई डेल एक्स एट एक्स प्लस डेल एक्स एट। ठीक, तो हम इसको कह सकते हैं डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी अपॉन एम डेल एक्स और यहाँ पर इसको मैं कह सकता हूँ डेल वाई बाई डेल एक्स एट एक्स प्लस डेल एक्स माइनस डेल वाई बाई डेल एक्स एट एक्स। ठीक, इसको हमने फर्दर सॉल्व कर दिया, डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी बाई एम, फिर जब हम डेल एक्स को हमने भेज देंगे तो ये हो जाएगा डेल वाई बाई डेल एक्स एट एक्स प्लस डेल एक्स माइनस डेल वाई बाई डेल एक्स एट एक्स अपॉन डेल एक्स। ठीक, अगर हम लेंगे ऑन टेकिंग लिमिट as del x tends to 0, we have, हमको क्या मिल जाएगा, del square y by del t square is equal to t by m del square y by del x square। ठीक है ना, del x को मैंने जीरो ले लिया, ये मुझे मिल गया del square y by del t square। ठीक, इसके बाद del square y by del t square equals to a square del square y by del x। ये हमारा आ गया, जहाँ पर a square is equal to t by l। इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम 1D वेव इक्वेशन है। तो जो मोशन है
एक ही वर्टिकल डायरेक्शन होगा, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। कौन सा? ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कोई भी वाइब्रेशन नहीं। ठीक, आइए हम इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करें। आपको क्या करना है, यही क्वेश्चन del square y by del t square is equal to c square del square y by del x square को वेरिएशन separation of variables मेथड से करना। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, जो हम करते थे वेरिएशन से लेट करना है कि y इक्वल्स टू x to जहाँ पे x फंक्शन ऑफ x ओनली और t फंक्शन ऑफ y, सॉरी स्मॉल t। ठीक है, अब y इक्वल्स टू x t है तो हम इसे पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके का, डी डेल वाई बाई डेल टी हो जाएगा आपका एक्स डेल टी जो उसके बाद हो जाएगा डी टी बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही हम डेल वाई बाई डेल एक्स कर सकते हैं, तो हो जाएगा टी डी एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, इसको हम फर्दर पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर पर हो जाएगा एक्स डी स्क्वायर टी बाई डी टी स्क्वायर। एंड यहाँ पे हो जाएगा डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स। तो ये जो भी वैल्यूज हैं फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसकी जब मैं वैल्यू फॉलो पुट करूँगा तो इस फॉर्म में आ जाएगा एक्स डी स्क्वायर टी अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स। फिर मैं इसके वेरिएबल्स चेंज करूँगा, जो सी स्क्वायर टी है यहाँ पे जो है डी स्क्वायर टी बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 upon x d square x बराबर x x। इसको हम लिखते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, इससे पहले तो सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, डी स्क्वायर टी अपॉन डी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर टी इक्वल टू 0 एंड फिर मेरा डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स। इसको मैं कह सकता हूँ डी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर इक्वल टू 0, जो डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस का सी डी टी। ठीक है, यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस
इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। तो यहाँ से इज इक्वल टू C1 e की पावर 100 80 और C2 e की पावर माइनस का C1 80। ये तो पहला केस है। अगर a की वैल्यू ग्रेटर होती है, दूसरा केस अगर a की वैल्यू लेस देन होती है, ये पहला केस कौन सा, a की वैल्यू ग्रेटर होती है। जब a की वैल्यू 0 से कम होती है तो आपका p बन जाएगा, वो बन जाएगा c C5 और C plus C6 sin C। ठीक है, ऐसे यहाँ पर केस नहीं, अगर पहला जो केस है उसमें जो सिलेक्ट करेंगे वो बनेगा x इज इक्वल टू C3 e की पावर 100 kx प्लस C4 e की पावर माइनस का kx। ठीक है, ये कौन सा पहला केस है, फर्स्ट केस जब k की वैल्यू ग्रेटर हो 0 से। तो जब k की वैल्यू लेस देन 0 से सेकंड केस, इसमें क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू C7 cos kx plus C8 sin kx। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड केस, जब k की वैल्यू 0 है तो जो आपका k मिलेगा C9 प्लस C10 और यहाँ पे k की वैल्यू मिलेगा x की वैल्यू C11x प्लस C2। ठीक है, तो 3 केसेस हो गए, इस पर डिपेंड करने में हमारे पास प्रॉब्लम हम जो डील करते हैं वो k इज लेस देन 0 पर होता है। ठीक है, उसका हमें सॉल्यूशन देगा। ओके, तो y इक्वल्स टू kx आएगा, तो y इज इक्वल टू C5 प्लस C रूट 80 प्लस C6 sin C रूट 80 मल्टीप्लाइड विद C7 cos kx plus C8 sin रूट 6।